हर बच्चा स्वाभाविक तौर पर एक वैज्ञानिक होता है। बच्चों में अपने आसपास की दुनिया को समझने का काफी कौतूहल होता है। छोटे बच्चे हर चीज को छूना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं और फेंकना चाहते हैं और इसी क्रिया प्रतिक्रिया से सीखना चाहते हैं। ऐसे ही चंचल और शरारती तरीकों से वो इस दुनिया को समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो प्रकृति को समझने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर भी यही है। बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि किसी भी उम्र में जगाई जा सकती है और देश में इस काम को कर रही है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। एक रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस यानी एनसीएससी का पूरे भारत में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाता है। एनसीएससी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद यानी एनसीएसटीसी का एक कार्यक्रम है। इस साल की एनसीएससी की फोकल थीम है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। इसके 5 उपविषय भी हैं जिस पर बाल वैज्ञानिकों को अपने प्रोजेक्ट तैयार करना होते हैं। इससे पहले शिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया जाता है। इस तरह की टीचर्स वर्कशॉप का आयोजन पिछले दिनों शाहजहांपुर में किया गया। ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत वाइड एरिया को लें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास क्या है उसी में क्यों नहीं कुछ ढूंढते हैं। हमारे आसपास ही बहुत कुछ है खोजने के लिए, जानने के लिए और सीखने के लिए। एक छोटा सा प्लांट है जो जमीन में ईंटों के बीच में निकल आता है, जिसे हम आम भाषा में भुई आंवला के नाम से जानते हैं। बहुत सी मेडिसिनल वैल्यूज है उसकी। यूफोर्बिया हिटा एक प्लांट है, बहुत छोटा सा। वो पीलिया जॉन्डिस की डिजीज में बहुत इफेक्टिव है। उसका एक्सट्रैक्ट अगर हम देते हैं तो वो उसमें बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है कि हम डॉक्टरों के पास जो भागते हैं दवाइयों के लिए, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास जानकारी के अभाव में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, हम नहीं कर पाते कुछ भी। मैं अपने स्कूल में बच्चों को यही सारी चीजें बताती रहती हूँ। सारे विश्व में हमने अपनी पृथ्वी को माँ कहा है, तो कहीं और नहीं कहा गया है। जैसे माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसी वात्सल्य भाव से पृथ्वी माँ भी आपका लालन पालन करती है। तो हमें अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। अगर हमने अपनी उस दृष्टि को नहीं बदला, अपने बच्चों में उस दृष्टि को नहीं लाए कि ये प्रकृति में जो कुछ भी है सीमित मात्रा में है, अगर आप इसका अंधाधुंध दोहन करेंगे तो आने वाले समय में जल भी खत्म हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, एक ग्रह रहने काबिल नहीं रहेगा। स्कूलों से जुड़े हुए हैं, वो एक गांव का परिवेश है। वहाँ पर मैं समझती हूँ कि विज्ञान का जो एक दृष्टिकोण है बच्चों में पैदा करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ शहरों में तो बच्चे बहुत जागरूक होते हैं, पेरेंट्स भी जागरूक होते हैं, मगर गांव के बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली, मैडम ने बताया था कि विज्ञान से संबंधित हम बहुत ही प्रैक्टिकली अगर रहें बच्चों के साथ में तो वो ज़्यादा सीखते हैं। बच्चा बेहतर जानता है कि वाटर इकोसिस्टम क्या है, लैंड इकोसिस्टम क्या है, डिजर्ट इकोसिस्टम क्या है। बेहतर है हमें उसको समझाने की ज़रूरत है। बच्चे को हमारे कोर्स में 4 फैमिली हैं, उनके बारे में हम पढ़ाते हैं, तो बॉटनी का नेम भी जानता है। तो उन्हें यही पता होना चाहिए कि अगर हम जो टॉपिक ले रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, उसमें हमें क्या नया खोजना है। काम बहुत कुछ में, अगर हम कहें कि अगर वो मेडिसिनल प्लांट पे या तुलसी के पौधे पे भी काम कर रहे हैं तो पहले ये तुलसी के पौधे पे बहुत काम हुआ है। अब हमें उसमें नया क्या खोजना है, नया क्यों करना है उसमें। अगर सिर्फ एक प्लांट को भी लेके वो कोई एक
अपना अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सबसे पहले कि अगर वो ले तो उस पर ये देखें कि कितना काम हुआ है। थोड़ा सा उन्हें नेट से ये चीज़ सर्च करनी पड़ेगी, अपने लोकल एरिया पे ही वो सर्च करें। तुलसी का पौधा किस किस बीमारियों में काम आ सकता है, उसका हमें रोज़ सेवन करने से हमें क्या है उपयोग, और अगर हम इसका सेवन कर रहे हैं तो हम एलोपैथिक और अन्य तरीके की मेडिसिन से बच सकते हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक करके वो भी ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर आप बच्चे के अंदर ये क्यों वाली क्षमता डेवलप करेंगे तो हम इन प्रोजेक्ट कार्यों को अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो हम टॉपिक बच्चा सेलेक्ट कर रहा है वो उसका टॉपिक का एम उसका क्लियर होना चाहिए और उसे कैसे करना है। तो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो भी प्रोजेक्ट करें उसमें जो वो सर्वे कर रहा है, आंकड़े जो हैं वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो आंकड़े जो हैं वही आपका रिजल्ट लेके आते हैं। जो भी आप टॉपिक करें, छोटा ही टॉपिक है, आप अपने लोकल, अगर हम यहाँ की लोकेलिटी की बात करें तो आप पानी के सैंपल से लेके करा सकते हैं। कितना प्रदूषण हो रहा है नदियों के कारण, वाटर लेवल कहाँ चला गया है आपका, हॉस्पिटल में बच्चे ही, जैसे सर ने अभी बताया कि इस टाइम जो है कितना वायरल चल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आई फ्लू चला था, उसके कितने सारे केसेस हुए, बच्चे कितने इन्फेक्ट हुए, हमारे बच्चों में स्कूल्स में कितने सारे बच्चे हैं। इसके थ्रू जो है वो छोटे छोटे ही टॉपिक, हमें बहुत मेजर एरिया उनको नहीं लेके जाना है, लेकिन हमें उनके अंदर रिसर्च करने की क्षमता को डेवलप करना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बस स्टूडेंट क्या करते हैं, व्हाट दे डन, ये ओनली बुकिश पर्पज से ले लेते हैं एंड बुकिश नॉलेज ही ले लेते हैं। एज यू नो वेरी वेल आर फेमस रविंद्रनाथ टैगोर एंड Muhammad Iqbal said only bookish knowledge is not sufficient for us, right? We should do some practical also. Practical knowledge भी हमारे पास होना चाहिए। मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट, सब बुकिश नॉलेज पर ही फोकस करते हैं, राइट? बुकिश नॉलेज, ओनली बुकिश नॉलेज। वी ऑलवेज यूज टू मेक नोट्स बनवाते हैं, नोट्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। आफ्टर दैट बच्चे बुक में जाकर बुक से टिक करते हैं, फिर बुक से पढ़ते हैं, लेकिन हम कभी भी प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं जाते। तो उसने क्या किया, जब हम लोग नेशनल में पहुँचे तो हमें इतना प्राउड फीलिंग आई कि हम डिस्ट्रिक्ट शाहपुर को रिप्रेजेंट करें, मतलब यूपी से, डिस्ट्रिक्ट शाहपुर से हम हैं, हमारा स्कूल है। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।